परम पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से आपको हम धन्यवाद कहते हैं। आपने हम सबों को अपने पवित्र आगोश में रात भर मीठी नींद से सुलाया और सुबह का अनुग्रह भरा प्रकाश दिखाया। हम सबों की प्राण और आत्मा की आपने रक्षा की प्रभु, और हम सब के जीवन को आपने एक और मौका दिया कि आपके पवित्र उपस्थिति में आकर धन्यवाद देते हुए अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित कर सकें। इससे पहले कि प्रभु हम अपनी प्रार्थनाओं को आपके पास लेकर आएं, हम आपसे यही कहते हैं कि आपकी अगुवाई हमारे जीवन के लिए महत्व रखती है प्रभु। जिस प्रकार से आपने इज़राइलियों को लय व्यवस्था की किताब उसके 28वें अध्याय के अंदर आपने ये कहा कि मेरे वचनों का पालन करो, मेरी व्यवस्थाओं को चौकसी से ध्यान करो, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में व्याधियों को, बीमारियों को लेकर आऊंगा। और प्रभु, इस बात से हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि हम आपके आज्ञा और आपकी अगुवाई का तिरस्कार करते हैं। इसलिए प्रभु हमारे जीवन के अंदर बीमारियां, पीड़ा और कष्ट प्रभु दौड़ी चली आती है। हम आपको अपने वचन, कर्म, व्यवहार से प्रभु बार बार रुष्ट करते हैं। और इसलिए स्वामी, ऐ मेरे पिता, ऐ हमारी जीवित सनातन के चट्टान, हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि हमें प्रभु आपकी आज्ञा के मानने के योग्य बना, क्योंकि बिना आज्ञा माने प्रभु हम कई श्राप के कारण बन सकते हैं, लेकिन आज्ञा को मान करके हम आशीष के हकदार हो सकते हैं। इसलिए प्रभु, हम जितने भी लोग आज के दिन आपके समक्ष शामिल हैं या प्रभु हम प्रार्थना में आए हैं, हम उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे जीवन का आधार, हम सबों के जीवन का निर्णय करने वाला अधिकारी और मालिक आप बन जाएं प्रभु। क्योंकि प्रभु हम सांसारिक बौद्धिक क्षमता के द्वारा या रीति विधियों के द्वारा या व्यवहारिक परंपराओं के द्वारा हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, और हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों की तरह बनी रहेगी। इसलिए मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने हर एक भाई, बहन, बुजुर्ग, विधवा, अनाथ, बेसहारा, लाचार, दुखित, पीड़ित, सबको प्रभु आपके पास लाते हैं। और जो बोझ प्रभु आपने मुझे दिया है, उस बोझ के तहत प्रभु हर एक जन के लिए हम अनंत जीवन की कामना करते हैं। पाप से मुक्ति का हम अनुरोध करते हैं। मिथ्या और झूठ और आडंबरों से प्रभु हम मुक्ति को चाहते हैं। और हम आपसे यही कहते हैं कि हम सबों के मन को टटोल मेरे प्रभु, कि हम आपके योग्य हैं या नहीं हैं। क्योंकि प्रभु, जब हम आपके योग्य होंगे तो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, और जब हम आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो पिता हमारी हर एक घटी कमी आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेंगे। इसलिए प्रभु, हम सबों ने जीवन पाई है,
तो हम सबों को चौकसी दे। हम सबों ने जीवन पाई है तो प्रभु सजगता दीजिए। कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि हम पाप के कारण नाना प्रकार की व्याधियों में, पाप के उलझनों में, चिंता और घबराहट में और विभिन्न प्रकार से जीवन को मृत्यु के कगार तक पहुंचते हुए हम देखें। ऐसा नहीं चाहते प्रभु हम। पिता, तूने हमें पाप के लिए स्वतंत्र नहीं किया है, बल्कि धार्मिकता के लिए स्वतंत्र किया है। इसलिए प्रतिदिन हम सबों को अपना क्रूस उठाना सिखा प्रभु। हमें अपना दिन गिनना सिखा प्रभु, ताकि हम, हमारा परिवार, हम सबों के कुटुंबी, जहां हम रहते हैं, हमारे आस पड़ोस, मित्र, मोहल्ला, सब कोई प्रभु आपको पहचान पाए। हमारे व्यवहार से, हमारी बोलचाल से आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करने के दौरान प्रभु जी उनको यह एहसास हो कि ये बुत परस्ती नहीं, बल्कि एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। और आज के इस सुबह में प्रभु, हम जिस भी हालात में आपके सामने हैं, आप हमारी परिस्थितियों को जानते हैं। इसलिए प्रभु हमें कुछ और बोलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रभु हमें यह कहने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु है। इसलिए हर एक जन को जो इस प्रार्थना में शामिल है, उनके लिए पाप से छुटकारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की अगुवाई और वचन के उद्देश्य को पूरा करने की सामर्थ्य हम चाहते हैं। दिन भर प्रभु हमें सबको संभालिएगा। दया हो तो शाम को धन्यवाद का अवसर भी दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।